हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यहाँ पे भी वैसे ही होता है क्या? जितना ज़्यादा स्ट्रांगली सत्य बोलिएगा उतना कम लोग सुनेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही होता है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी सुनने नहीं आएगा, कोई भी सुनने नहीं आएगा, तब भी मैं ज़ोर-ज़ोर से सत्य ही बोलूँगा। ठीक है? क्योंकि शिला प्रभुपाद सुन रहे हैं, क्योंकि राधा रानी महारानी सुन रही हैं, क्योंकि कृष्ण ये ठीक तो नहीं है। लोग नहीं ज्वाइन करें और लेट करें और ये करें, वो करें। परंतु सत्य तो यही है कि अगर कोई भी नहीं सुनने आता है, तब भी मेरा काम तो नहीं बदलता, है ना? हाँ, पर ये बात सही है कि हाँ, आप लोग अगर कम वैल्यू करेंगे, तो मेरे को भी उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, व्हिच इज़ नॉट गुड। बड़ा हाँ, सोच के देखिए। असलियत क्या है? सोच के देखिए असलियत क्या है? असलियत ये है, अगर मैं आपको नहीं बताता और मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, चला करके, ना तो इसमें मैं में अहंकार है, ना तो इसमें मैं में स्वामित्व है, परंतु फिर भी अगर मैं आपको नहीं बताता, शायद आपको कभी सत्य पता चलता। अगर मैं आपको नहीं बताता, तो शायद आप भक्ति करते भी नहीं। मतलब इसके बाद अगर लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करें, तो फिर पता नहीं कौन से मार्ग से चलिएगा, कौन से मार्ग से चल लीजिएगा। हैं? आज 5 पीएम वाली क्लास में बताया था, 5 पीएम वाली क्लास में बताया था कि दूसरे मार्ग पे चलने पे क्या हो जाता है ना? तो पता नहीं है अब बड़ा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। परंतु मालूम है क्या? इस बीच में हाँ, कुछ मेरे को लगता है कि अभी तो काम कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ अच्छे से कर ही नहीं रहा है। मालूम है, वो व्यक्ति जिनने कभी क्लास नहीं ज्वाइन की, जिनको पता भी नहीं होगा शुद्ध अच्छे से कि मैं भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हूँ, परंतु वो स्टेटस को देख-देख करके, कोई पर्सनली मेरे से आज तक नहीं पूछा। स्टेटस को देख करके और आज जो ग्रुप पे मैसेज भेजा, वो मैसेज ग्रुप मैंने उनको भेज दिया। तो पता नहीं पर्सनली तो लोगों का रिप्लाई नहीं आता है कि वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो प्रचार कार्य में साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनका जिनने का आज तक कभी सुना भी नहीं है, बस वाचा पढ़ा है, उनका मैसेज आता है श्योर विल डू मैं पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं कहाँ से बहुत बातें करते होंगे। अ, ये देखिए, ये है मैसेज। ये कभी थर्सडे को मैसेज आया था, उसके बाद 6-4 को मैसेज आया। ठीक है। थर्सडे को मैसेज का मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मेरे को टाइम भी नहीं मिला था देखने का। मैं सच में देखना चाहता था। तो अभी देख लिए क्या मैसेज है। श्योर विल डू। यू आर डूइंग सच अ सेल्फलेस नोबल वर्क टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, रिलिजन एंड बैलेंसेस इन लाइफ टुवर्ड्स डिवोशन विथ एनवायरमेंटल बैलेंस। और ये कोई छोटे-मोटे पद पे नहीं है। अगर किसी भौतिक दृष्टिकोण से देखना हो, तो ये छोटे-मोटे पद पे नहीं है। ठीक है। ना ही इनके पिताजी कोई छोटे-मोटे पद पे थे। मैं उनके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी माताजी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, पर हाँ, ये है स्थिति उन लोगों का जो जानते भी नहीं है। परंतु जो संबंधी है, जो बगल में है, जो निकट में है, आप देखिए क्या वैल्यू कर रहे हैं। एनीवेज़ देखिए मैं अपना कार्य तो करूँगा। कोई मान करे ना करे, मुझे अपना कार्य करना है। परंतु अगर आप सत्य को इतना ही मान करते हैं, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। हाँ, ये समय होना चाहिए था कि सब कोई साथ खड़े रहे। कोई बात नहीं।
आप में से कोई भी साथ नहीं खड़े रहेगा तब भी हम कार्य करेंगे, तब भी हम कार्य करेंगे। दृढ़ता से कार्य करेंगे, एकदम दृढ़ होकर के कार्य करेंगे। सच बता रहा हूँ, जो कल और परसों हुआ अच्छा आने वाला है, जो कल और परसों हुआ अच्छा आने वाला है, शायद आपने पूरे जीवन में वैसा कहीं कुछ पढ़ा नहीं होगा। जबकि बहुत सरल सी बात, बहुत ही सरल सी बात, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अब आपको नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है ना, नहीं देखना है ना, नहीं जानना है ना, मत जानिए, मत जानिए। परंतु ये ठीक नहीं है। आप जो ऐसा करेंगे वो ठीक नहीं है। ठीक है? कोई मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, कहीं से कोई आइडिया चुरा करके नहीं लाता, कहीं से कुछ करता नहीं हूँ, हैं? परंतु वैल्यू नहीं कीजिएगा, हैं? नहीं कीजिएगा, मत कीजिए, मत कीजिए, मान नहीं कीजिएगा, मत कीजिए। हम दृढ़ता से इसी पद पे खड़े रहेंगे, ठीक है? ठीक नहीं है, इस तरीके से वैल्यू नहीं करना, इस तरीके से साथ नहीं देना, इस तरीके से कार्य नहीं करना। पर मैं तो कार्य करूँगा, मैं तो कार्य करूँगा, मैं नहीं हट सकता। आप लोगों को शायद ना दिखता हो, आप लोगों को ये दिखता होगा और चला करके मैं ये शब्द मैं चला करके प्रयुक्त कर रहा हूँ, चला करके उपयोग में ला रहा हूँ। आप लोगों को हो सकता है ये ना दिखता होगा कि आपने ही मुझे सच बताया तो हमको सच पता चला, नहीं तो सच नहीं पता चला। हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा होगा, परंतु मुझे तो दिख रहा है। अगर मैं कार्य ना करूँ, अगेन शब्द क्या है? मैं कार्य ना करूँ, तो बहुत लोग मात्र संघर्ष ही करते रहेंगे। यहाँ पे जो ये सारे शब्द मैं का उपयोग किया गया, ये मात्र आपके कान खोलने के लिए था। मेरा स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ राधा रानी महारानी का, सब कुछ श्रील प्रभुपाद का। मेरा कुछ है ही नहीं। परंतु ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा है। हाँ, अच्छा है, ऐसे ही जान। वेरी सैड। परंतु चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप लोग सही मार्ग पे ही चले। और मालूम है क्या, मैं तो कल भी, आज भी, परसों भी, सब दिन जिज्ञासा के लिए कभी रोका नहीं, किसी का हाथ नहीं रोका, किसी को नहीं पूछने से रोका। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, जहां से जो बातें पूछनी है पूछ लीजिए। ठीक है? मैंने तो कभी नहीं रोका है। रिक्वेस्ट है, मान जाइए, अच्छा है। नहीं मानिएगा, स्वतंत्रता है। ठीक। अगर मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ तो बताते रहिए। ठीक है, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 58। मेरे को एक बार चेक करने दीजिए कितना ट्रांसलेटेड है। 59, ओके, 59 ट्रांसलेटेड है। एनीवेज थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे।
ओके, मुस्कान माता जी आप अनुवाद, अश्लेषा माता जी आप तात्पर्य कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी वॉइस आ रही है? हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त शुभ वस्तुओं के कारण और समस्त पापों की संदूषण के नाशक हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, जो आपके चरण कमलों की पूजा द्वारा पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और जो संसारी जीवों पर अत्यंत दयालु हैं। मेरा विचार है कि आपकी वास्तविक कृपा मुझे ऐसे भक्तों के साथ संगति करने की अनुमति देना होगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए और तात्पर्य कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त शुभ वस्तुओं के कारण और समस्त पापों के संदूषण के नाशक है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, जो आपके चरण कमलों की पूजा द्वारा पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और जो संसारी जीवों पर अत्यंत दयालु है। मेरा विचार है कि आपकी वास्तविक कृपा मुझे ऐसे भक्तों के साथ संगति करने की अनुमति देना होगी। तात्पर्य: गंगा जल को समस्त पापों को नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गंगा में स्नान करता है तो वह समस्त जीवन के दूषणों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल इस प्रकार प्रसिद्ध है क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों से निकलता है। इसी प्रकार जो भगवान के चरण कमलों के सीधे संपर्क में है और जो उनकी महिमा का कीर्तन करने में लीन है, वे समस्त भौतिक दुष्टों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे निष्काम भक्त साधारण संसारी जीवों पर दया दिखाने में सक्षम होते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने गाया है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली है कि उनमें से प्रत्येक एक ब्रह्मांड को मुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, भक्तों का कार्य भगवान की महिमा का प्रचार करना और समस्त संसारी जीवों को शुद्ध सत्व के स्तर पर लाना है। यहाँ सत्व का अर्थ है शुद्ध सत्व, भौतिक तत्व गुण से परे का दिव्य स्तर। अपनी अनुकरणीय प्रार्थनाओं द्वारा भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमारा सर्वोत्तम मार्ग भगवान विष्णु और उनके वैष्णव भक्तों की शरण लेना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, समझिए शिव जी क्या चाह रहे हैं। लोग भौतिक जगत में आसक्त हो जाता है, अब तरह तरह के गुण में स्थित हो जाता है और तमोगुण वाले व्यक्ति भी अगर आस्तिक हो तो शिव जी का भक्ति करने में अत्यंत रुचि दिखाता है। शिव जी की भक्ति करने का प्रयास करके, क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करके वो सभी प्रकार के लाभ को पा लेना चाहता है। परंतु हमें ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि शिव जी के भक्त कोई सामान्य तो नहीं है, कोई सामान्य भक्त तो नहीं है। और शिव जी भी कोई सामान्य तो नहीं हो सकते। बहुत लोग तो शिव जी को भगवान जान लेता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अनुरूप मान लेता है, उन्हीं के बराबर समझ लेता है।
बहुत बड़ी त्रुटि है, परंतु आप सोच के देखिए, उनके दृष्टिकोण से सोच के देखिए। महत्वपूर्ण बात है, हमको ये समझना होगा शिव जी क्या चाहते हैं। शिव जी क्या चाहते हैं? हमको ये समझना चाहिए। सोच के देखिए, जो शिव जी सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वो शिव जी चाहते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग करे, जो कि परम वैष्णव है, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो वैष्णवों की चरण धूल जानते हैं, वो चाहते हैं। कैसा है? मेरा प्रयास यही है कि हम सभी को सर्वोच्च स्तर पे ले जाए। बात कैसा है, लोग अत्यंत मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो अकेले मालूम है क्या? हरे कृष्णा। आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? यहाँ पे रिकनेक्टिंग दिखाया था। आई थिंक क्लियर है आवाज, पर एक बार बता दीजिए। हरे कृष्णा। क्या आवाज क्लियर आ रही है? एक बार ब्रेक हुई थी, अभी क्लियर। ओके। यहाँ पे कुछ तूफान जैसा भी है, परंतु प्लीज कोई कोई अन्यथा मत लीजिए, हृदय समझने का प्रयास कीजिए। अगर सच में तूफान कुछ ज्यादा तेज आता है, एनीवेज एनीवेज कुछ कुछ ज्यादा तेज, एनीवेज समझने का प्रयास कीजिए। अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके ओके, कोई बात। क्या बात कर रहे थे? बहुत ही तेज कुछ स्टॉर्म है। किस विषय पे बात कर रहे थे? लोग अत्यंत मूर्ख हैं, और क्या? हाँ, अगर लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि मैं ही उनका परम हित चाह रहा हूँ, तो जैसे आंधी दौड़ करके आ रही है ना, आंधी दौड़ करके आ रही है ना, सभी को दौड़ करके आ जाना चाहिए। मैं अगर उनका परम हित चाह रहा हूँ, मैं उनका परम हित चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जो मैं कहूँ वो स्वीकार है। मैं जहां जाऊं वहां जाए, जैसा कहूं वैसा करे। अगर मैं परम हितैषी हूं तो आप समझिए, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा आप स्वीकार कर लीजिए मैं परम हितैषी हूं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं।
ये तो आपको खुद डिसाइड करना है, स्वयं को डिसाइड करना है। मैं तो उस स्तर का बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए मैं परमहितैषी हूँ, तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हुँ। फिर दोनों प्रकार का मत नहीं हो सकता। ठीक है। ये है ना? तो आप सोच के देखिए, शिवजी तक परम वैष्णव जो हैं, भगवान के चरण कमलों में रहना चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का इतना मान कर रहे हैं, जबकि वही परम परम वैष्णव हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम शुद्धता से भक्ति करें, परम शुद्ध स्तर पे रहने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अन्य कोई कुछ भी करने की कोई भी कार्य करने का आवश्यकता नहीं है। कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बस परम शुद्ध हो जाएँ। और परम शुद्ध कैसे होंगे? परम शुद्ध के शरणागति होकर के। शरणागति का अर्थ भी बताया। शरणागति ऐसी ही होती है। कोई अगर परम शुद्ध है तो उसकी बातों को जैसा बोले वैसा कीजिए। जैसा बोले वैसा करेंगे। जो बोले वही करेंगे। मालूम है ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा मात्र एक कारण से होना चाहिए। अगर बौद्धिक स्तर पे देखें तो। हृदय के स्तर पे एक्चुअली में हृदय के स्तर पे होगा ये सारा कार्य। परंतु बौद्धिक स्तर पे देखें, कोई अगर बुद्धि से समझना चाहे, बुद्धि से भक्ति तो समझी नहीं जा सकती, परंतु हाँ, जो भी समझना चाहे। तो ऐसे ही है। ये गुरु के कहे पे सारा कार्य इसलिए होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही हमें कष्ट से निकाल रहा है और कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। मैं एकदम चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज क्या करते हैं? आप एक काम कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, सही आंसर कीजिएगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा। मेरा बार-बार निवेदन एक ही है, कोई झूठ नहीं बोले। किसी प्रकार का लेश मात्र झूठ नहीं बोला कीजिए। ना तो वाचा वाले ग्रुप में जो पूछा गया है, बाय एनी चांस कोई अगर झूठ बोल दिया ना, अपना आंसर चेंज करके बोल दीजिएगा, नहीं हमको कोई लाभ नहीं। अगर हुआ है, ज़रूर जाकर के आंसर कीजिए। नहीं हुआ है, तो भी आंसर कर दीजिए। हम किसी को रोके थोड़ी ना। बोल दीजिए कि हमको लाभ नहीं हुआ है। सच-सच बात बताइए। वाचा को याद कीजिए। 6 महीने हो गए अब, है ना? आज 6 महीने हो गए। 6 महीने 2-3 दिन, 4 दिन, है ना? इन 6 महीनों में कम से कम 20 या 30 बार आप जो पहले से सोचते रहे हैं, या तो उससे पहले वो क्लास में डिस्कस हो गया है, या तो वाचा में ही आया। कम से कम 20 या 30 बार, जो आपने कहीं और नहीं जाना था, कहीं भी और नहीं जाना था, ठीक है? 30 बार का मतलब होता है 1 महीना, 6 में से 1 महीना, टोटल मिलाकर के 30 दिन। कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी ना, जो आज तक आप ना तो स्वीकार करते थे, ना आप जानते थे। कम से कम 30 बार। येस, नो, सच-सच बोलिएगा, झूठ मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। सच-सच बताइए, ऐसा है कि नहीं है? हैं? वाचा में कम से कम 30 बार ऐसा हुआ है। पिछले 6 महीने में 30 बार ऐसा हुआ है। और मैं 30 बहुत कम बोल रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ। आपकी पहले की जितनी अवधारणा है, जितने सोच हैं, जितना आप कल्पना करके रखते हैं, सब कोई को तोड़ रहा है, सब कोई को तोड़ रहा है। अभी लोग पैसा-पैसा करता है ना, परसों परसों पैसा-पैसा पे पड़िएगा,
ठीक है, परसों पैसा पैसा पे पड़िएगा, सारी अवधारणा को तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे, और तोड़ने वाला मैं कोई नहीं हूं, मेरे पास क्या अपना कोई ज्ञान है? मैं क्लियरली बोल रहा हूं, और ये सुनते हुए आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सुन लीजिए। ये सारी बातें आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स में भी नहीं पढ़े होंगे। जब ये 30 बार की बात बोल रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद की बुक्स में भी नहीं पढ़े होंगे। ऐसी भी बातें होंगी, निश्चित रूप से होंगी, नहीं पढ़े, दिख नहीं रहा है तो क्या है नहीं क्या? अभी ये स्टॉर्म आ रहा है, आंधी, दिख तो नहीं रहा, हवा दिखता है क्या? दिख तो नहीं रहा, आ नहीं रहा क्या? तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स में नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं है? सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है जी। सारा ज्ञान वहीं से, ठीक है। तो हाँ, समझिए इस बात को, हम तो प्रयास करते रहेंगे। अब आप सोच के देखिए ना, मतलब सबसे बिरला बात ये है, जब आप सोचिएगा ना, तो आप अपने आप को यकीन नहीं कर पाइएगा कि ये क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर मैं इतना ही बिरला बता रहा हूँ, जो कि कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं समझ रहा, कोई नहीं स्वीकार कर रहा, है ना? अगर मैं इतना ही बिरला बता रहा हूँ, तो लोग सुन क्यों नहीं रहे? 6 महीना में 1 महीना ऐसा ही आया है जो मतलब कल्पना के परे हो, स्वीकार्यता के परे हो, तो लोग सुनता क्यों नहीं है? इस प्रश्न का कोई उत्तर देगा? लोग तो सुनते नहीं, हम तो बोल रहे हैं, लोग मानते हैं नहीं। अगर इतना ही अच्छा है तो सुनते क्यों नहीं? सुनने में अटपटा सा लगेगा, परंतु ये सत्य है, लोग सत्य सुनना ही नहीं चाहते। अभी आप कॉमेडी शो लगा दीजिए ना, कोई कॉमेडी शो लगा दीजिए, हम आकर के जोकराई करने लग गए, सब कोई आकर के जुड़ जाएगा। वास्तविकता बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, तो सुनना नहीं चाहता। मतलब ये सच में कल्पना के परे है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हम सत्य बोल रहे हैं, आपकी कल्पना को चुनौती दे रहे हैं, आपकी जो अवधारणाएं हैं उसको चुनौती दे रहे हैं, आप जो सोच सकते हैं उसको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक पथ तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक पथ तो छोड़ दीजिए, उसका तो कोई मोल कर ही नहीं सकता। अगर हम आपको शुद्ध आध्यात्मिक पथ पे ले चल रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, परंतु ये एकदम सत्य है। अगर ऐसा है ना, तो आप अपना कितना भी जन्म का कोई भी संबंध लीजिए, उससे बड़ा मैं हूं। अगर मैं आपको सच में आध्यात्मिक पथ पे ले जा रहा हूं, कोई भी जन्म का कोई भी संबंध लीजिए, उससे ऊंचा स्थान मेरा। इसको इंपॉर्टेंट जानते हैं? कौन इंपॉर्टेंट? ये सत्य है, एकदम सत्य है, ये कोरा सत्य है। आप जितना जन्म लिए हो, जो भी हो, कोई नहीं आपको भगवत धाम ले जा रहा जी, कोई आपको शुद्ध मार्ग नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, और लोग फिर भी सुनना नहीं चाहते। सबकी अवधारणाएं टूट रही है, पर सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। बताइए,
कितना कितना हृदय विदारक बात है, हृदय को तोड़ने वाला बात नहीं है? दर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब इसके बाद पूरा दुनिया अगर जुड़ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर कोई नहीं सुनना चाहे, इसमें तो बड़ा आश्चर्य है? इसमें भी क्या है कि हम अपना हित नहीं चाहते। अब देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए होता है, परंतु हम कोई अपना हित नहीं चाहते। ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य। पूरे जगत में सब कोई शोषण कर रहा है और हमारे पास शोषण से बचने का कोई मार्ग नहीं है, और जहां पे मार्ग है हम उसको स्वीकारना नहीं चाहते। मतलब जितनी बार बोलूं मेरे को कल्पना से परे लगता है ये कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये क्यों क्यों ऐसा होता ही क्यों है? शुद्धता यहाँ है तो लोगों का समर्पण यहाँ पे क्यों नहीं है? आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? शुद्धता से दृढ़ता से चलते क्यों नहीं है? क्या आपको कोई दूसरा मार्ग मिल जाएगा? मिल जाएगा? आज तक तो मिला नहीं। तो ये बड़ा दुखदाई है। ठीक है। बड़ा दुखदाई है। व्हाट टू से। एनीवेज चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे लिए समझ पाना, स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हुँ। देखिए, मेरा मार्ग तो बदलेगा नहीं। हम तो बदलेंगे। अगर मैंने मार्ग बदल लिया, मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनने में बड़ा अटपटा-सा लगेगा, परंतु देखिए होगा यही। मालूम है क्या? प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। कभी ऐसा कृष्णा कराए नहीं, कभी राधा रानी ऐसा कराए नहीं, कभी श्रील प्रभुपाद ऐसा कराए नहीं। परंतु कभी ऐसा हो जाए कि मैं अपना मार्ग बदल लूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आप सभी पथभ्रष्ट हो जाएँगे। रास्ता ही नहीं दिखेगा कि भगवत धाम कैसे जाएँ। अपने आप को मूर्खता में डाल करके सोचेंगे कि अब चलो यही ठीक है। हमको सेकंड बेस्ट नहीं चाहिए, हमको सेकंड बेस्ट नहीं चाहिए, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति। बताइए कौन-सा मार्ग है? सब पथभ्रष्ट हो जाएँगे। भगवद गीता में लिखा हुआ व्हाटएवर लीडर डज़ कॉमन मैन फॉलोज़। मुझे वो बात याद आती है जब प्रचार कार्य रुके थे ना, हमने नहीं रोका था, पर कुछ दिनों के लिए बीच में रुका था। 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत ज़्यादा हंगामा मच रहा था। तो उस समय डिवोटीज़ बोलते थे, आप अगर प्रचार छोड़ दीजिएगा ना, आप अगर बताना छोड़ दीजिएगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते। देखिए, वो लोग जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक डिवोटी है ना, एक डिवोटी का परिवार, पूरा परिवार, अगर आप लोगों को याद हो तो पता नहीं,
पूरा परिवार, शायद आश्लेषा माता जी को, ऋचा माता जी को, ज्ञानेश्वरी माता जी को हो सकता है याद। पूरा परिवार आकर के एक-एक करके सबको ही आकर के रोया था। अगर आप छोड़ देंगे तो हम प्रचार हम कृष्णा की भक्ति छोड़ देंगे। आज वो परिवार जुड़ा हुआ नहीं है। इनफैक्ट उनको मैसेज करता है तो रिप्लाई नहीं आता। उनको मैसेज करने पे रिप्लाई तक नहीं आता। परंतु हम ऐसे एक भी आत्मा को हम नहीं बोल सकते, हम छोड़ रहे हैं। अब आप अपना देख लो। हम तो छोड़ दिए। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से बोल सकता था। ना इस पथ है, ना उस पथ है, हम तो छोड़ दिए। हम दोनों मार्ग छोड़ दिए। हम अपना श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं। आप भी अपना श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए। दृढ़ता से पालन करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आज से क्लास समाप्त होती है। अगर मैं छोड़ देता, तो मैंने आपका मार्ग बंद कर दिया। मैं ये नहीं कर सकता। परंतु ये क्या है? लोग अपना मत बना लेते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। हमने तो नहीं छोड़ा आपको। आप कैसे छोड़ दिए? हमने तो नहीं छोड़ा। हम तो आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाइए, समझ जाइए। मान जाइए, प्लीज मान जाइए। हम तो आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मानना नहीं है, मानना नहीं है ना? बड़ा बड़ा अजीब सा बात है। मतलब मैं जितनी बार ये सब सोचने का कोशिश करता हूँ, जितने एक्सपीरियंसेस है ना मेरे, हर बार ऐसा होता है कि मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई गलत गुरु के प्रति जाकर के शरणागति हो जाए, हम बोले कि देखिए वो शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहा है, कृष्णा जो बोले उसके विपरीत कार्य कर रहा है। पहले पूछा कृष्णा की बातें तो स्वीकार्य है, हाँ बिल्कुल है। भगवत गीता स्वीकार्य है, बिल्कुल है। हम बोले कि देखिए भगवत गीता में ये लिखा है, वो ये कर रहा है, ठीक विपरीत कर रहा है। अब क्या उनकी बातें स्वीकार्य है? आप उस पाखंडी की बातें स्वीकारने को तैयार है, जबकि वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब मैं कल एक डिवोटी के बारे में बात कर रहा था, राइट? मैं हर डिवोटी के बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है, परंतु दर्द से ज्यादा आश्चर्य होता है, ये सब कुछ जानने के बाद भी लोग डेडिकेशन कम हो जाता है। कमाल, कमाल है। इसके बाद भी आप दूसरा मार्ग चुन सकते हैं। इसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, दृढ़ता से रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि हम दूसरा मार्ग भी चल सकते हैं। इसके बाद भी आप दूसरों को इस मार्ग पे लाएंगे नहीं। पता नहीं। मेरी समझ के परे है, मेरी समझ के सच में परे है, सच में परे है। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक बार भी किसी एक डिवोटी का रिक्वेस्ट नहीं आया था, प्रभु जी सुबह दर्शन तो कराइए, दर्शन कराइएगा तो हम लोग चैंटिंग करेंगे। एक डिवोटी का एक बार कभी रिक्वेस्ट नहीं आया, कभी नहीं आया। सोच के देखिए, जब कोई नहीं रिक्वेस्ट कर रहा तभी हम काम कर रहे हैं। हमको क्या मतलब है भाई, हम मोबाइल लेकर के 2 घंटे तक खड़े रहे। नहीं, नहीं, आप लोग भी वृंदावन में चैंट कीजिएगा, कितना अच्छा है। आइए सब कोई नाम जप कीजिए। सुबह-सुबह आरती करेंगे सब साथ में, आ जाइए। हैं? ये सब बड़ा आश्चर्यजनक बात है, बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं समझ में आता। मैं रास्ता नहीं छोड़ सकता,
परंतु जो ये सब है तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। ठीक है। जिन डिवोटी ने हमारे लिए स्टैंड लिया था, जाकर के हमारे लिए माता जी झगड़ ली थी, हम उन माता जी से बात करने के लिए बोलते हैं, माता जी बात कीजिए प्लीज, कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ बताना है। माता जी बात करने को तैयार नहीं है, टाइम नहीं है। जिन डिवोटी के परिवार वालों को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में फंसे हुए थे, उनने खुद स्वीकारा था, हम नहीं बोल रहे थे, वो खुद मीटिंग में बोलती हैं कि हमारे परिवार वाले आपके कारण बच गए, परंतु आज मेरी बातें उनको स्वीकारी नहीं। हम क्या बताएं? ये सब डेफनिंग, पागल कर देने वाला, बहरा कर देने वाला, ये हम क्या बताएं? बहुत ही अजीब सी स्थिति है, बहुत अजीब सी स्थिति। एनीवेज, कार्य रुकेगा नहीं, पर मतलब कैसा होता है ना, कभी बाकी लोगों को एक बार चोट लगती है, 2 बार चोट लगती है, मुझको हर दिन करीब-करीब चोट लगती है। हर कोई कुछ भी कर सकता है। अगर हो सके ना, आपसे हो सके तो कृपया दर्द मत दिया कीजिए, पहले ही बहुत झेल रहे हैं। हाँ, पहले ही सच में बहुत झेल रहे हैं, हँसते-हँसते झेलते हैं। ऐसा नहीं और नहीं झेल लेंगे, झेल लेंगे, परंतु हो सके तो मत दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम इसमें कोई अपना हित नहीं चाह रहे, तब ये लोग ऐसे छोड़ कर के जा रहे हैं। जब कोई मेरे पे कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई भी विरोध की बात नहीं है, कोई भी शास्त्र के विपरीत बात नहीं है, बड़ा विपरीत स्थिति। एनीवेज, ये सब देख करके यही लगता है कि कम से कम ठीक है, जिनको डेडिकेशन से रहना है रहें, नहीं रहना कोई बात नहीं। हम लोग यूट्यूब पे प्रचार करते रहे, ताकि कुछ लोग सुनते रहें, कुछ लोग तो सुनते रहे। मेरा एकदम क्लियर बात है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, कोई संशय नहीं। कोई भी 21 दिन तक हुआ अच्छे से पढ़ रहा है, 21 दिन मैंने एक नंबर बस निकाल लिया है। 21 दिन को 15 दिन भी बोल सकते हैं, 15 दिन को 11 दिन भी बोल सकते हैं, 21 दिन को 30 दिन भी बोल सकते हैं, एक नंबर निकाल लिया है। परंतु कोई 21 दिन तक लगातार हुआ अच्छा पढ़ता है और उस पे चिंतन करता है, तो जो भी उसका गुण है उसमें सुधार होगा ही होगा। वो अच्छा में कुछ भी आ रहा हो, है कूड़ादान का भी आ रहा होगा, तब भी 21 दिन पढ़िए, अपने में सुधार लाने का प्रयास कीजिए, बस प्रयास कीजिए। आप 21 दिन बाद एकदम दूसरे व्यक्ति निकलेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद को हैप्पी न्यू ईयर बोला गया था, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि हमारा नित्य दिन नवीन होता है, हर दिन नया होता है, तो इस तरीके से हर दिन ही न्यू ईयर हुआ, और उत्सव हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन कृष्णा का, तो उत्सव भी हर दिन होता है। तो यही बात है, अगर भक्ति में दृढ़ रहिएगा तो हर दिन ही आपका नवीन हो जाएगा। नवीन कहने का अर्थ है आप दूसरा व्यक्ति ही रहिए, आप कुछ और ही अनुभव करते रहिएगा, हर दिन, प्रतिदिन बदलिएगा, कल से आज में बदलाव देखिए।
हर बार, है ना? तो हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग अगर सच में बदलाव आ रहा है, तो पहले तो बदलाव देखिए, आया ना? आया ना? जैसे अभी ग्रुप पे पूछे, वो सच में आंसर कीजिएगा, झूठ-झूठ आंसर मत कीजिएगा। बदलाव आया ना? हाँ, अब ये प्रण दीजिए, हमेशा सुनिएगा, हमेशा कीजिएगा। अभी तक बदले हैं ना, आगे भी बदलिए, हर दिन बदलिए, ठीक है? हर दिन बदलिए। आप करते चलिए, चलते चलिए, पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए, ठीक है? चलिए, एक श्लोक और लेते हैं, पता नहीं कितना कंप्लीट कर पाए। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा आराम से। ओके, आशीषा माता जी आप। हरे कृष्ण गुरु जी। जिस भक्त का हृदय भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः शुद्ध हो गया है और जो भक्ति देवी के द्वारा अनुग्रहित है, वह बाह्य ऊर्जा द्वारा भ्रमित नहीं होता, जो एक अंधे कुएं के समान है। इस प्रकार समस्त भौतिक दूषणों से पूर्णतः शुद्ध होकर भक्त आपके नाम, यश, रूप, लीलाएं आदि को बड़े ही आनंद पूर्वक समझ पाता है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.25 में कहा गया है, केवल शुद्ध भक्तों के संग से ही कोई भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण और लीलाओं को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा है, साधु सन सर्व शास्त्रीय कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.54। केवल शुद्ध भक्त के साथ संगति से कोई कृष्ण चेतना में अद्भुत रूप से उन्नति करता है। साधु संग या भक्त के साथ संगति का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके और कृष्ण के लिए कार्य करके सदैव कृष्ण चेतना में लगे रहना। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति शुद्ध होता है और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 20.12। कृष्ण के नामों का जाप करने से हृदय का दर्पण स्वच्छ होता है और भक्त बाहरी विषयों में रुचि खो देता है। जब कोई भगवान की बाह्य ऊर्जा से प्रभावित होता है तो उसका हृदय अशुद्ध होता है। जब किसी का हृदय शुद्ध नहीं होता तो वह यह नहीं देख सकता कि वस्तुएं भगवान से कैसे संबंधित है। इदम ही विश्व भगवान इवेतरः, भागवतम 1.5.20। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह देखता है कि समस्त ब्रह्मांड भगवान ही है, लेकिन जिसका हृदय दूषित होता है वह चीजों को अलग तरह से देखता है। इसीलिए सत्संग या भक्तों के साथ संगति से कोई हृदय से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया गया है, 2 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला भक्तों का संग करने पे, शुद्ध भक्तों का संग करने से, है ना? और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र आप कीजिए, परंतु अगर आपके हृदय में शुद्धता नहीं है, तो आप नाम अपराध ही कीजिएगा। आपको कोई शुद्धता लेकर के नहीं आइएगा। आप इस मूर्खता में मत रहिए कि आप शुद्धता लाइएगा या शुद्ध हो जाइएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का बस नाम जप कर रहे हैं और अशुद्ध है हृदय, तो आपका नाम जप करना एक्चुअली में सार्थक नहीं होगा। कोई लाभ नहीं। भगवान का तो एक बार भी नाम लेने से लाभ है, ये तो अलग बात है। परंतु शुद्धता के मापदंड पे तो बहुत ही कम लाभ या निम्न लाभ या नहीं लाभ बोल देंगे, कोई लाभ नहीं है। तो हाँ, ये बात गलत नहीं होगी। थोड़ा तो शुद्ध हमेशा ही होंगे, हैं? परंतु शुद्धतम हो जाइएगा, बिल्कुल नहीं।
क्या कोई ऐसा कर सकता है कि वो शुद्ध लोगों का संग तो ना करे, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र अधिकाधिक करे, तो वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। देखिए, शुद्ध ज्ञान या दिव्य ज्ञान या प्रेम, जैसे सपोज करें आपको हम आपको हम नासा में सपोज कीजिए एक मिसाइल बन रहा है, मिसाइल नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यान, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, एक सैटेलाइट बन रहा है। मिसाइल तो आर्मी वाले सैटेलाइट बन रहा है। अब सपोज कीजिए जितना नासा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? होगी। फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आवाज क्लियर है? अब क्लियर है, ठीक है, ओके। अब ऐसी स्थिति में बाहर नहीं जा सकता, बारिश भी हो रही है। एनीवेज, थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, आई होप नेटवर्क है, ठीक है। अब सपोज कीजिए नासा या इसरो में जितना कुछ भी चीज का रिक्वायरमेंट है एक सैटेलाइट बनाने में, सपोज कीजिए स्टील चाहिए 5000 किलो, तो हम 5000 किलो स्टील दे दिए, 5 के हम 10,000 किलो स्टील दे दिए, डबल दे दिए, और जो चीज चाहिए हम सब डबल दे दिए। तो क्या, क्योंकि आपके पास डबल क्वांटिटी है तो आप क्या सैटेलाइट बना लीजिए, हम क्या अधिकाधिक नाम जप करेंगे तो क्या शुद्ध हो जाएंगे, हैं? नाम जप करने से शुद्धता आएगी, परंतु शुद्ध हृदय से नाम जप करें, अपराध रहित नाम जप करें, तब शुद्धता आएगी। जब भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है तो अपराध ही अपराध है, समझिए। भगवान का नाम कौन ले सकता है? कृष्ण का अर्थ है वो जो परम आकर्षक हो। अब कृष्णा से कोई आकर्षित ही नहीं हो रहा, कोई कृष्णा से द्वेष करके बैठा हुआ है। द्वेष भी एक तरह का आकर्षण है, परंतु इंडिफरेंट होकर के बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है, कृष्णा से इंडिफरेंट होकर के बैठा हुआ है। आई एम हैप्पी विदाउट गॉड। आजकल लोग हो गए ना, भगवान के बिना खुश है। एक्चुअली में कैसा है, देखिए क्या है, तो अधिकाधिक लोग है ना ठगाए जा चुके हैं, और इस स्थिति में आप देखें तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग बहुत बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक हैं जो ठगा गए, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के नाम पे भी, देखिए नाम नहीं बोलना था, सॉरी, मिशनरी के नाम पे भी जनरली नहीं बोलते हैं, ठीक है, जनरली डेकोरम मेंटेन करते हैं, है ना। तो मिशनरी के नाम पे भी लोग अधिकाधिक ठगाए जा चुके हैं। तो होता कैसा है, होता ऐसा है कि लोग इतना ठगाने के बाद, अब कुछ भी मिल जाए वो यही सोचते हैं हम ठगाएंगे। अब किसी ने 2 बार ठग लिया, 3 बार ठग लिया, 10 बार ठग लिया, है अच्छा खासा आप ठगा चुके हैं,
अब आपको बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये भी ठगी है, ये भी वही है, हैं? सब ठग है। इसी का इसी कारण लोग भगवान से इंडिफरेंट हो गए। पर अगर कोई भगवान से इंडिफरेंट हो जाए, अभी वाचा में पढ़िएगा, शायद कल ही पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, वीडियो बाद में आएगा। वीडियो का भी इंतजार किया कीजिए, वीडियो का भी प्रतीक्षा किया। वीडियो आता है तो निश्चित रूप से, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। वीडियो आता है तो क्लैरिटी और बढ़ती है, दृढ़ता और बढ़ता है, शब्दों के प्रति समर्पण और बढ़ता है, कम नहीं होता और बढ़ता है। ठीक है, तो उसका इंतजार कीजिएगा। यस, किन्हीं चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, है ना? आई होप ये सारी बातें तो समझ में आई हो। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। शायद हिमांशी माता जी का भी नेटवर्क आज खराब है बारिश के कारण, और दिल्ली के लोग हैं संपत्ति का। अच्छा, ओके, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। मुस्कान माता जी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय गंगा मैया यमुना मैया गंगा देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा कुछ भी पूछिए, संकोच मत कीजिए, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। जो टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ उस पे आज पे और भी कुछ भी है, जो भी है, कुछ भी सोच सकते हैं। यस, मालूम है क्या, अगर हम लोग कृष्णा की बातों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखिए समझिए, अगर सपोज कीजिए दो बातें, अगर हम लोग शुद्ध प्रचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर से सॉरी, फिर से उपयोग करता हूँ, अगर मैं कृष्णा की बातों का शुद्ध रूप से प्रचार कर रहा हूँ तो आप लोगों को सच में जुड़ जाना चाहिए, जो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते हैं, मालूम है आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं शुद्ध रूप से कर रहा हूँ, प्रयास का क्या कर रहा हूँ, शुद्ध रूप से, या फिर मैं दूसरा पैरेलल ले लेता हूँ, आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा। जो भी श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने के लिए, जो भी श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने के लिए पीछे हटे हो, या फिर रोड़ा अटकाए हो, या फिर कार्य नहीं किए हो, कैसे भी, वो एक्चुअली में माया के सपोर्टर्स थे, माया देवी को सपोर्ट कर रहे थे।
कृष्ण के विरुद्ध थे, भक्ति के विरुद्ध थे, के विरुद्ध थे, शास्त्र के विरुद्ध थे। समझ लीजिए कितने स्ट्रॉन्ग बात बोल रहा हूं। अगर मैं शुद्धता से प्रचार कर रहा हूं तो आपको साथ देना ही है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा हमारी इच्छा है जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, बताते भी हैं, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना से कुछ वापस ना मिले। कर्तव्य का भाव आए या ना आए, हो सकता है नहीं भी आए, तब भी प्लीज कोई बुरा मत मानिए, समझाने के लिए बोलो। अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, यही तो शुद्ध मार्ग है, वो चलना है यहाँ पे, ठीक है। हम पीछे नहीं हट सकते, पीछे नहीं हट सकते। अब इतना कर लिया, पीछे हट जाते हैं। ये अकेला मार्ग है जो हम छोड़ेंगे। तो एक तो ये है, अगर किसी को क्लियर नहीं है कि शुद्ध मार्ग है, तो निश्चित रूप से कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको श्योरिटी नहीं, आप क्यों कार्य करेंगे? जब तक आपको ये बात पता नहीं है कि हम निस्वार्थ भाव से ही काम कर रहे हैं, आप क्यों कार्य करें? और पता चल जाए निस्वार्थ भाव से, तो आपको करना ही है, विकल्प ही नहीं है। अगर मेरे लिए काम नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए काम कीजिएगा? सपोज कीजिए आपको पता चल गया कि हम शुद्ध मार्ग पे हैं और मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तो किसके लिए काम कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे हैं? और देखिए क्या है, एक ये बात जरूर है, लोगों को है ना थोड़ा सा संशय रह जाता है, तो संशय के लिए आंसर कर दे रहे हैं। क्या थोड़ा सा रह जाता है, प्रभु जी देखिए अभी तक तो हमको तो दिखाई दे रहा है सब कुछ अच्छा है, परंतु हो सकता है कभी। अरे जब दिखाई देगा तब आप छोड़ दीजिएगा। देखिए क्या है, हम लोग अपना दृष्टि से अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपने देखा ना, हम तो सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे, हम तो सोसाइटी का भी बुक पढ़ रहे थे ना, आपके सामने है ना, परंतु जब दिखाई दिया कि वो गलत है तो फिर छोड़ दी। इसका अर्थ क्या है कि हम पढ़े ही नहीं, हो सकता है गलत हो, तो तब तो फिर प्रचार ही कार्य नहीं होता। हम किसी को भटकाने के पर्पज से तो नहीं बोलते थे, हम किसी को भटकाना तो नहीं चाहते थे। अब अनजाने में कोई भटक जाए तो हमारी तो गलती नहीं है, और गलती भी है तो अपराध नहीं है, अपराध भी है तो पाप नहीं है। ठीक, हम चाहते तो नहीं है, चाहते तो नहीं, हम किसी को गलत रास्ते ले जाना चाहते तो नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से हमको शुद्ध मार्ग जो भी पता हो, है ना, उस पे और दृढ़ता से चलते रहना चाहिए, और धीरे 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 शुद्धतम मार्ग मिलेगा। और शुद्धतम मार्ग को कभी भी तिरस्कृत नहीं कर सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, परंतु माम शरणम को व्रज नहीं करना है, माम शरणम को त्याग नहीं करना है। सभी धर्मों का परित्याग करके कृष्णा के शरणागत हो जाना है, परंतु कृष्णा के लिए बोल रहे हैं माम, कृष्णा के शरणागति को छोड़ना नहीं है कुछ और के लिए, नहीं, ये नहीं करना। ओके, हरे कृष्णा। गुरु जी भौतिकता होने के कारण हमारा हृदय से अशुद्ध ही तो अशुद्ध ही है, फिर शुद्ध भक्ति कैसे होगी? बड़ा सरल है, कौन आंसर करेगा इसका? इस जिज्ञासा का कौन उत्तर करेगा? यस, हमारा हृदय अशुद्ध है, शुद्ध भक्ति कैसे करेंगे? यस, बताइए, आप भी बताइए, हम नहीं बता रहे आज, कौन बताएगा जल्दी? शुद्ध के प्रति समर्पण करके, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, दोनों आंसर परफेक्ट है, इसके आगे कुछ बोलना नहीं है। तो शुद्ध है उसके प्रति समर्पण होता है। वाह, माता जी को प्रश्न भी आता है, आंसर भी पता है, गुरु के आदेशों का पालन करें। वाह, तो कर क्या रही थी माता जी? ये क्या आप कोई बुक लिख रही हैं क्या? है माई क्वेश्चन माई आंसर, है वॉइस ब्रेकिंग गुरु जी। हरे कृष्णा।
अभी आ रही है आवाज? क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो मैं वही बोल रहा था कि माता जी को प्रश्न भी मालूम है, उत्तर भी मालूम है। तो माई क्वेश्चन माई आंसर लिख रही थी क्या? बुक लिख रही थी क्या? नहीं, ये बड़ा सरल सा प्रश्न था। जो शुद्ध है उसकी बात मान लीजिए, ठीक है? शुद्ध है उसकी बातों के अनुसार चल लीजिए। आप में तो शुद्धता नहीं है। आपको तो नहीं पता दिल्ली कहाँ पे है। जिसको पता है दिल्ली कहाँ पे है उसके पास उसके साथ चल जाइए, दिल्ली पहुँच जाइएगा। आपको तो नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं पता है। जिसको पता है उसके साथ चल लेते हैं। वो प्रामाणिक होना चाहिए, पता चला कि वही हमारा शोषण कर रहा है, वही हमारा अहित कर रहा है, तो उसके साथ नहीं जा सकते। हाँ, सही होना चाहिए। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि हम दूसरा मार्ग खोजते रहते, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम दूसरा मार्ग खोजते रहते हैं। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था, और उस टाइम शब्द का प्रयोग किया था मैं। आई होप मैं शब्द का प्रयोग करूं और आप लोगों को उससे आपत्ति ना हो, क्योंकि मैं तो आपत्तिजनक है, परंतु चला करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिर से वही उसी भाषा में बात करते हैं। ओके, सो देखिए, उस समय मैं बता रहा था कि देखिए क्या है, आप सभी, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा था, आप सभी शुद्ध मार्गों को ढूंढते रहते हैं, उस दूसरे मार्ग को, उस अन्य मार्ग को ढूंढते रहते हैं, जिस मार्ग पे शुद्धि मिलती है, जिस मार्ग पे शुद्धता से श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं, परंतु मिलता कभी नहीं। आप कभी नहीं चलते। पहला तो ये ढूंढते भी नहीं, आप नहीं ढूंढते। आप देखिए ना, आप समझिए, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप समझिए। देखिए, ये जो बातें हैं जो श्रील प्रभुपाद के लिए बोली जा रही है, क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकती है? क्या ये किसी को भी एक्सेप्टेबल हो सकती है? आप देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम भी कुछ तो हरे कृष्णा रखे हुए हैं, कुछ तो दास रखे हुए हैं, ठीक है? आप देखिएगा, उन लोगों के कमेंट को भी देखिएगा, बोलते हैं आई स्टैंड विथ दिस प्रभु जी। वो प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के प्रति अहित कर रहे हैं, उनका नाम का मजाक बना रहे हैं, और लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैंड विथ। ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए, हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, पर यही है, लोग अंधे हो जाते हैं जी, उनको दिखाई नहीं देता। और ये अंधापन है ना, जहाँ पे अशुद्धि होती है वहाँ पे ज़्यादा अंधापन होता है। देखते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, इस भौतिक जगत में कोई लड़का है ना, लड़की के लिए हाथ काट लेगा, हैं? बोलेगा फांसी चढ़ जाएँगे। अरे कृष्णा के लिए कितनी बार हाथ काटे हो? कृष्णा के लिए कितनी बार फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो? हमको तो प्रहलाद महाराज याद आते हैं, हमको तो दूसरा याद भी नहीं आता है। कौन फांसी चढ़ने को तैयार है? थोड़ा-सा कुछ कार्य करना है। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं यहीं एनीवेज़ चलिए, थोड़ी देर बाद हम मतलब दूसरे गुरु द्वारा बताए गए मार्ग, बताइए ना, दूसरा कोई गुरु बताइए ना, आप मेरे को बता दीजिए। हम तो नहीं जानते दूसरा गुरु को, हमको बता दीजिए, ये दूसरे गुरु हैं। आप बताइए, आप नाम बताइए, हम तो शास्त्र बताएँगे। अगर संप्रदाय में बताइएगा तो संप्रदाय में तो टिकते ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार टिकते ही नहीं है। संप्रदाय तो हटा दीजिए, ठीक है। अब संप्रदाय में दूसरी शाखा में बताइएगा, तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द ले लेंगे, कृष्णा के शब्द ले लेंगे, और संप्रदाय छोड़िएगा तो हम तो कृष्णा के शब्द पे आ जाएँगे। हम बस यही दिखाएँगे, कृष्णा के शब्द ये हैं, ये बोलते हैं। आप किसकी बात मानोगे? हम तो बस इतना ही दिखाएँगे, हमारे पास कुछ और रहेगा थोड़ी ना दिखाने। आप बता दीजिए कौन दूसरा गुरु है? बताइए। हैं?
कोई दूसरा गुरु बताइए तो। कौन से गुरु को जानते हैं? कौन से गुरु को जानते हैं? ठीक है, मैं आज 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, दिखाई तो पड़ते नहीं है। कोई ऐसा भक्त मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। कोई ऐसा भक्त मुझे तो दिखाई नहीं। कोई भजनानंदी हो तो हम भजनानंदी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है भजनानंदी कोई खराब भक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा जब भी बात करते हैं कि कोई भक्त बता दीजिए तो गोष्ठानंदी के बारे में बात करते हैं। भजनानंदी को कोई शास्त्र से कोई अर्थ नहीं। ठीक है, वो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है, प्रेम में डूबा हुआ। पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रेम में डूबा हुआ, वो अलग स्थिति है। आप क्या भजनानंदी का शरणागति होकर के आप भजनानंदी बन जाइएगा? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है नहीं बन सकते, मुझे बड़ा मुश्किल है। और फिर कृष्णा के वो शब्द का क्या होगा? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आपके अत्यंत प्रिय बन जाइएगा, आपके कृष्णा के शब्दों का प्रचार कीजिएगा, भजनानंदी बन करके तो शायद नहीं कीजिएगा। तो अत्यंत प्रिय नहीं बनना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें मुझे तो नहीं दिखाई देता, मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। नहीं गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं मेरे इंस्ट्रक्शन पालन करिए, वही याद आया इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन ही याद रखा कीजिए। देखिए, मुझको कुछ ऐसा नहीं है, आप मेरे इंस्ट्रक्शन पालन कीजिए। सच बात ये है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, शुद्ध के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए। मुझे दिखाई नहीं पड़ता कोई शुद्धता से अपने गुरु की ही वाणी को दोहरा। मैं तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। विकार को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास है, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। विकार बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, परंतु अभी मुझे तो नहीं लगता मैं पूर्ण रूप से शुद्ध। कम कहाँ से? कंपैरेटिवली पहले विकार था, अब बहुत ही कम, परंतु पूर्ण रूप से शुद्ध अभी भी जीव की लालसा तो रह जाती है, और भी कुछ ठीक है। तो लालसा भी समाप्त हो जाएगी, फिर अच्छे से भक्ति होगी, है ना? फिर और अच्छे से भक्ति होगी। ठीक है, तो हम तो अभी मान लिए, हम तो मान भी लिए हम पूर्ण शुद्ध नहीं। आप मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो पूर्ण शुद्ध। ये तो हम तो मार्ग बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद पूर्ण शुद्ध है, और हम में विकार रहते हुए भी एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे में कितना भी विकार रहे, अगर मैं पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हूँ, तो ये भगवत गीता के अनुसार है। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भी लिखा हुआ है कि इस ऐसे व्यक्ति को महात्मा जानना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण शुद्ध जानना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने एक बार बोला भी है कि कुछ तो था कॉन्वर्सेशन, एग्जैक्टली मेरे को वर्बटिम याद नहीं आ रहा है। तो किसी ने पूछा था कि क्या हम लोग पावरफुल हो गए हैं? कुछ तो, क्या हम में शक्ति आ गई है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था नहीं। क्या हम शुद्ध हैं? किसी ने शायद ये पूछा था, आर वी प्योर? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं। तो फिर श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, पर ये जो काम आप बता रहे हैं ये तो प्योर लोग करता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप शुद्ध नहीं हो, परंतु क्योंकि आप मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हो, तो मैंने बाय माय इंस्ट्रक्शन, बाय माय ऑर्डर यू हैव बिकम प्योर। तो जब तक हम श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं तब तक शुद्ध है, तब तक शुद्ध है। शुद्ध का पालन कीजिए, जब तक कीजिए शुद्ध।
भक्ति कब तक है? जब तक शुद्ध का पालन कर। जैसे ही शुद्ध का पालन करना छोड़ दिया वैसे ही भक्ति खत्म। भक्ति खत्म। देखिए भक्ति शून्य कभी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वैष्णव अपराध कर दें तो भक्ति शून्य भी हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। पर हमको प्रयास करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध रूप से जो भी हम कार्य कर सकते हैं हम शुद्ध रूप से कार्य करते रहे, ठीक है। कार्य करते रहे, जितना शुद्धि से कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड को और ऊंचा उठाइए। ठीक है। और वो शुद्धता आई कहाँ से? वो शुद्धता गुरु से आएगी, कृष्ण से आएगी, शुद्ध भक्तों से आएगी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं दिखाई देता, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। आप लोगों को दिखता है तो बताइए, हम तो स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लोग क्या लोकप्रिय बनना चाहता है ना, तो लोकप्रियता से भक्ति नहीं होती है। ऑलमोस्ट सभी को आप देखिएगा, ऑलमोस्ट सभी को एक तो बड़ा सरल सा मापदंड है लोकप्रिय। जैसे भौतिकवादी लोग धन 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 करता है ना, ऐसे ऐसे लोग लोकप्रियता 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 खोजते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लोकप्रियता लोकप्रियता मिलेगी उसका अर्थ हो जाएगा कि आप अपना ही गाइड कर रहे हैं, है ना। लोकप्रियता के साथ भक्ति नहीं, पॉपुलैरिटी के साथ भक्ति। मैं तो देख देख के डिविएशन देख देख के परेशान हूं, इतना सारा डिविएशन देखते, सुबह से रात तक उस डिविएशन ही देख करके परेशान, सब भटक जाता है, कोई कुछ भी बोल देता है जी। मालूम है, एक भक्त से सुनने थे, एक भक्त की बात बताएं, कितना अच्छा बात बोला। एक भक्त से सुने थे कि यहाँ पे रहकर के ना हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं लोग कैसा कैसा बात करता है, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। मालूम है फिर आगे क्या बोलता है, सुनिएगा तो हिल जाइए। बोलते हैं इससे अच्छा तो ज्ञानी लोग ही अच्छा होता है, कम से कम उसको थोड़ा भगवान का प्रेम अनुभव हो जाता है ना तो खिलखिला के उठ हंस पड़ता है। भगवान का थोड़ा सा प्रेम अनुभव हो जाए खिलखिला के हंस पड़ता है, अज्ञानी ही जाता है। सोच लीजिए, भक्ति तो दूर की बात है, यहाँ पे लोग कैसे हो गए हैं, भगवान से द्वेष करने वाले हो। सही बात है। अमेरिकन को क्या मिल गया था, शिल प्रपात का संग मिल गया था, खिलखिला के सब हंसे रहते हैं। यहाँ पे कैसे हो गया है, यहाँ पे कृष्ण की बातों को स्वीकार नहीं किया। तो बड़ा मुश्किल है ये, बड़ा मुश्किल है। देखिए एक बात बिल्कुल सही है, मैं किसी दूसरे संप्रदाय में चाहे कोई कितना भी प्रामाणिक भी क्यों ना हो, मैं किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं जा सकता, मैं कभी भी शिल प्रपात को छोड़ करके नहीं जा सकता। मेरे लिए एकमात्र आश्रय शिल प्रपात है, हमको कोई दूसरा रास्ता चाहिए, क्योंकि कितना भी प्रामाणिक हो जाए, हम कितना भी दुखी हो जाए, ऐसा भी हो जाए कि एक दल मेरा हत्या करने के लिए आ जाए, दो दल है ना, एक दल मेरा हत्या करने के लिए आ जाए, तब भी ऐसा नहीं, और दूसरा मेरे पास एक विकल्प है कि आप उस मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, वो आपकी रक्षा कर लेंगे। आप मार्ग को स्वीकार कीजिएगा तब रक्षा कर लीजिए, हमको नहीं स्वीकार, हमको नहीं स्वीकार।
हम बस शिला प्रपात पे आश्रित हैं। उनको बचाना है तो बचाए, नहीं बचाना है मत बचाए। हमको दूसरा कुछ चाहिए नहीं। बाकी सब कोई अपना-अपना देख ले। हम तो यही चाहते हैं, आप मेरी बात मान लीजिए। देखिए क्या होगा। ये शिला प्रपात की बात मानने और मेरी बात मानने में कितना बड़ा अंतर है। आप शिला प्रपात की बात मानिएगा तो आज शिला प्रपात की बात मानिएगा, हो सकता है कल फिर बोल दीजिएगा कि नहीं देखिए ये तो शिला प्रपात ऐसा बोल दिया, हम कैसे मान लें। और अगर मेरी बात मानिएगा तो मैं यही बोलूँगा कि शिला प्रपात की बात माननी ही माननी है। आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे गुरु क्या करते हैं, गुरु कृष्णा और गुरु के बीच भी यही भेद होता है। कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं तुमको स्वीकारना है स्वीकारो, नहीं स्वीकारना मत स्वीकारो, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। गुरु के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम तुमको कोई स्वतंत्रता नहीं देते, तुमको भक्ति करनी ही होगी, कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो संघर्ष करोगे, मूर्ख होगे। हम सोचते हैं अरे पता नहीं क्यों डांट रहे हैं, पर फिर स्वीकार कर लेते हैं। ठीक यही अंतर मेरे में और शिला प्रभुपाद है ना। शिला प्रभुपाद तो बड़े कृपालु हैं, हम में से कृपालु नहीं है। शिला प्रभुपाद के पास तो बहुत सारा शक्ति है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हमारे पास बस इतनी शक्ति है, हम शिला प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा कुछ नाम जानते हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद नाम है, हम बस इतना ही जानते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जानते हैं, बस इतनी। ठीक है, हम बस इतनी जानते हैं। इतना ही काफी है, मेरे लिए तो इतना ही काम हो जाता है। ठीक है, यस, हरे कृष्णा। आंसर हुआ सभी का? कुछ बचा है पूछिए। कोई डिवोटी प्रतीक्षा कर रहे हैं लगता है ना? कौन प्रतीक्षा कर रहा है? मेरा नंबर कब आएगा? कौन है? नहीं बोलिएगा। कोई तो डिवोटी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है? नहीं बताएंगे, लेट हो गया। पूछ लिया कीजिए, ऐसे सोचा मत किया कीजिए, संकोच मत किया कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी नहीं पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जिज्ञासाओं का उत्तर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, पब्लिकली अच्छा ये है कि लोगों को थोड़ा सा संशय हो जाता है ना कि पब्लिकली क्या बोलेंगे, प्राइवेटली क्या बोलेंगे। तो अगर कोई डेडिकेटेड डिवोटी हो और प्राइवेटली पूछ ले और ज्यादा स्ट्रांगली बोलेंगे। पब्लिकली थोड़ा संयम रखना पड़ता है, प्राइवेटली छोड़ते नहीं है। थोड़ा डेडिकेटेड डिवोटी निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए कैसा स्ट्रांगली बोलेंगे। ठीक है, चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र आई थिंक हो ही गया था, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।